यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग रेखा के बारे में जानने वाले हैं कि सरल रेखा किसे कहते हैं, समांतर रेखा किसे कहते हैं, वक्र रेखा किसे कहते हैं, तिर्यक रेखा किसे कहते हैं और संगामी रेखा किसे कहते हैं। यदि आप इन सभी प्रकार के रेखाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। यह वीडियो जैसे ही खत्म होगा ना, आप यह सभी प्रकार के रेखाओं के बारे में बहुत ही अच्छे से जान जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि सरल रेखा किसे कहते हैं। तो देखिए, सरल रेखा का परिभाषा यह होता है कि वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना दिशा बदले जाती है उसे ही सरल रेखा कहते हैं। देखिए, सरल रेखा से कहने का मतलब कि वैसी रेखा जो सीधी हो, जो भी सीधी रेखा होती है ना इस तरह से, उसे ही सरल रेखा कहते हैं। अब देखिए, इसका परिभाषा यह कह रहा है कि जो एक बिंदु से, जैसे कि मान लीजिए एक बिंदु यह हो गया और एक बिंदु यह हो गया, सरल रेखा क्या है? तो वह रेखा है जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना दिशा बदले हुए, यानी कि इस तरह से दिशा नहीं बदल रहे हैं अपना, सीधे जाती है, उसे ही कौन सा रेखा कहते हैं? उसे ही कहते हैं सरल रेखा। अब हम समझते हैं कि समांतर रेखा किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका परिभाषा यह होता है कि जब दो या दो से अधिक रेखाएं इस तरह से हो कि उसे कितना भी आगे या पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को काटे नहीं, तो उसे समांतर रेखा कहते हैं। समांतर रेखा किसे कहते हैं? तो इस तरह के रेखा को, जैसे कि मान लीजिए एक रेखा यह है, एक रेखा यह है। अब यह दोनों रेखाएं इस तरह से हैं कि जिससे कितना भी हम चाहे आगे बढ़ाए इस दिशा में या फिर चाहे हम इस दिशा में, किधर भी बढ़ाए ना, तो एक दूसरे को कभी यह काटे ना। तो इस तरह के जो भी रेखा होता है ना, उसे हम समांतर रेखा कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या है कि दो या दो से अधिक वैसी रेखाएं जिससे हम कितना भी आगे या पीछे बढ़ाए तो एक दूसरे को कभी न काटे, जिसके बीच की लंबवत दूरी हमेशा बराबर है, उसे ही समांतर रेखा कहते हैं। अब देखिए, जैसे कि एक रेखा इस तरह से है, तो क्या यह समांतर रेखा है? नहीं है, क्योंकि इसे हम आगे बढ़ाएंगे तो यह एक दूसरे को काट देगा। तो इस तरह की जो सीधी रेखा होती है ना, वैसी रेखा कि जो एक दूसरे को काटे ना, कितना भी आगे बढ़ाए या फिर पीछे बढ़ाए, तो उस तरह के रेखा को ही समांतर रेखा कहा जाता है। अब हम समझते हैं कि तिर्यक रेखा किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका परिभाषा यह होता है कि जब किसी समांतर रेखा को, देखिए इसके ठीक पहले अभी हमने पढ़ा ना कि समांतर रेखा किसे कहते हैं। तो समांतर रेखा क्या है कि वैसी रेखा है जिसे हम कितना भी आगे बढ़ाए चाहे हम पीछे बढ़ाए, एक दूसरे को कभी भी काटेगी नहीं। ठीक इस तरह से मान लीजिए कि यह समांतर रेखा है। अब यहाँ पर हमें समझना है कि तिर्यक रेखा क्या होता है। तो इसका परिभाषा यह कहता है कि जब किसी समांतर रेखा को, कैसी रेखा को? तो जब किसी समांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा या फिर कोई अन्य रेखा काटती है तो उसे ही तिर्यक रेखा कहते हैं। क्या? तो जब किसी समांतर रेखा को कोई अन्य रेखा काटती है तो उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। यह देखिए समांतर रेखा हो गया। अब इसे ही मान लीजिए कि कोई अन्य रेखा यह काट रही है, ठीक, तो यह कौन सी रेखा हो जाएगी? यह हो जाएगी तिर्यक रेखा। ठीक, यह वाला जो मैंने अभी रेड कलर से जो रेखा बनाया है, यह कौन सी रेखा? यह है तिर्यक रेखा। और यह जो ब्लैक वाला रेखा यह कौन सी है? यह है समांतर रेखा। तो जब भी कोई दो समांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा इस तरह से काटेगी तो इस तीसरी रेखा को हम क्या कहेंगे? तिर्यक रेखा कहेंगे। अब हम समझते हैं कि वक्र रेखा किसे कहते हैं। तो देखिए, टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। वक्र रेखा किसे कहते हैं? तो जो भी टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है ना, इस तरह से तिरछा तिरछी, तो इस तरह के रेखा को ही वक्र रेखा कहा जाता है। ठीक, इसके बाद इसमें सबसे अंतिम पॉइंट है कि संगामी रेखा। अब संगामी रेखा क्या है? तो देखिए, जब दो या दो से अधिक रेखाओं का प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है तो उसे संगामी रेखा कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक बिंदु यह है और इसी बिंदु से बहुत सारा रेखा निकला हुआ है, ठीक, इस तरह से। तो इस तरह के जो भी रेखा होता है ना, जिसका प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है, तो इसे ही संगामी रेखा कहते हैं। तो इसका परिभाषा यही है कि जब दो या दो से अधिक रेखाओं का प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है तो उसे संगामी रेखा कहते हैं।